बच्चों, आज हम कामिल मुरब्बे का तरीक़ा इस सबक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कामिल मुरब्बे का तरीक़ा आज हम शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कामिल मुरब्बे का तरीक़ा। तीन तरीके हैं अपनी बुक में 10th में। पहला तरीका अपन ने देखे फैक्टराइजेशन मेथड, अज्जा ज़रबी का तरीका। अब हम जो है दूसरा तरीका देख रहे हैं, इसका नाम है कामिल मुरब्बे का तरीका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब ये इसमें होता क्या है, पहले एक बात आप अच्छे से ज़हन में रखिए कि जो भी सवाल आप ले रहे हैं, अब फ़र्ज़ करो कि इस तरीके से सवाल है 2x की दूसरी जमा 8x, समझे? और मनफ़ी 10 मसावी 0। तो इसमें सबसे पहले जो बात का ख़्याल रखना है, वो ये है कि x की दूसरी के साथ कोई ज़रीब नहीं होना चाहिए। कामिल मुरब्बे के तरीके में एक बात का ख़्याल रखा गया है कि यहाँ पर x की दूसरी का कोई ज़रीब ना हो। ये आपने सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये जो भी अगर यहाँ पर कोई अदद आ जाता है, तो सबसे पहले उस अदद से पूरी मसावात को आप तक़सीम करेंगे। तो कैसा करेंगे? 2x की दूसरी को भी 2 से तक़सीम करेंगे, 8x को भी 2 से तक़सीम करेंगे और ये जो अदद है इसको भी आप मसावी के बाद ले जा कर के साथ ही साथ उसको भी 2 से तक़सीम, पूरी मसावत को 2 से तक़सीम। और यहाँ जो c रहेगा, वो c जो है आपको उसको जो है डिवाइड कर देने का है 2 से। इस तरह से हम यहाँ पर 2 एक कम 2 बोल के काट सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर दूसरी बात ये है, मसावात को लिख लीजिए आप। ये पहली बात तो आपने, मेरी बात समझ में आ गई क्या? कि कामिल मुरब्बे के तरीके से मुरब्बी मसावात हल करो, अगर इस तरह से कहा जाए, तो आप जो है मसावत नंबर 1 डाल करके उसका सबसे पहले x की दूसरी के साथ हमेशा ज़रीब 1 होना चाहिए, इस तरीके से हल करने के। तो ये पहला तरीका हुआ। आप उसको पूरी मसावत को उस अदद से तक़सीम कर दीजिए, हमने जिस तरह से यहाँ पे तक़सीम की है। फिर दूसरा हिस्सा उसका इस तरह से है कि आप इसमें यहाँ से दूसरा हिस्सा ये है कि एक ज़ाब्ते का छोटा-सा ज़ाब्ता है। वो ज़ाब्ता क्या है कि आपको जो तीसरा रुकन हासिल करना है, सी हासिल करना है, वो जो है 1/2 एक्स का ज़रीब, ऐसा ज़ाब्ता है। 1/2 एक्स का ज़रीब और उसकी दूसरी एक्स का ज़रीब कॉस लें आप और ये कॉस की दूसरी। ये जो है तीसरा रुकन हासिल करने का तरीका है। तीसरा रुकन क्या मतलब है आपका सी, सी जो है ये इसको हम तीसरा रुकन कहते हैं। हम रफ़ अमल इस तरह बाज़ू करें, यानी हमारी जो मसावात है एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी, ये सी जो है ये तीसरा टर्म है, ये पहली रुकन, ये दूसरा टर्म, ये तीसरी टर्म। उसको मालूम करने का ज़ाब्ता है 1/2 एक्स का ज़रीब कॉस की दूसरी। अब तो 1/2 एक्स का ज़रीब कॉस की दूसरी लिखिए। तो यहाँ पर एक्स का ज़रीब कौन है? यहाँ पर 4 है। उसको कितने से तक़सीम करना है? 2 से तक़सीम करना है। मैं यहाँ ज़ाब्ता लिखता हूँ। तीसरा रुकन मसावी है, क्या ज़ाब्ता लिखेंगे आप? 1/2 एक्स का ज़रीब, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का ज़रीब का मतलब है इंग्लिश में कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। उसको लिखेंगे हाफ इंटू कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स। समझ में आ रही बात?
कोएफिशिएंट ऑफ, ये छोटा सा ज़ाब्ता है, आपको इसको याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये ज़ाब्ते के ऊपर दूसरी है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका भी ख्याल रखें। इसको थर्ड टर्म बोलिए। इस ज़ाब्ते में आप रखेंगे तो क्या करेंगे भाई, 1/2 के नीचे 1/2 एक्स का ज़रीब, तो यहाँ पर एक्स का ज़रीब मैंने अभी बताया आपको कितना नजर आ रहा है, 4, और उसकी दूसरी स्क्वायर, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या बचा कट के 2, ऊपर क्या है स्क्वायर है, 2 की दूसरी कितनी हो जाएंगी 4। तो ये जो है थर्ड टर्म आपको यहाँ पर ऐड करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म बी एक्स क्या है आपके पास 4x, तो थर्ड थर्ड टर्म यहाँ पे 4 था क्या, नहीं था, तो 4 आपको यहाँ पर ऐड करना है, ये 4 यहाँ पर ऐड करें, तो इधर कौन है 5, 5 में भी 4 ऐड हो जाएगा, समझ रहे आप, इधर भी 4 जमा करना, मसावी से पहले भी 4 जमा करना, मसावी के बाद भी 4 जमा, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो आदाद आ जाएंगे, ये जो मसावात आ गई, ये जो अलजबरी फिक्रा आ गया, ये एक्सप्रेशन यहाँ तक की, ये जो हिस्सा है ये कामिल मुरब्बा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ये फार्मूले से हमने क्या मालूम करे कि बीच में 4 रहा तो यहाँ कितना रहना, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर ये 4 हो गया है, समझ रहे हैं, इस तरह से। तो ये आपको लाइन याद रखना है, और इसके बाद इसका जो है रूट ले लेना है, तो इसका रूट लेना है तो इसको क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर टर्म कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ की दूसरी और ये दूसरी कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बचेगा एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना, और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इस तरह से, और यहाँ 5 और 4 हो जाएगा 9, समझ रहे हो, इधर 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये थोड़ा सा समझ में आ जाने के बाद अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना डायरेक्ट, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, जजरुल मुरब्बा लेने पर, तो यहाँ की दूसरी कट जाएंगी, इधर बन जाएगा x+2 बचेगा, कभी भी रूट लिए तो स्क्वायर टर्म कट जाती, और 9 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 का जजरुल मुरब्बा जमा या मनफी 3 है, हो गया। अब ये हो जाने के बाद आप क्या करें, इसमें यहाँ पर मैं जगह बना लिया थोड़ी सी, अब एक बार प्लस के साथ 3 ले ले, एक बार माइनस के, 2 इक्वेशन बनाए, इस तरह से आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, x+2 इज इक्वल टू +3, या सेकेंड टर्म आएंगी -3, x+2 इज इक्वल टू -3, प्लस का 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3 -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और इधर x इज इक्वल टू -3, माइनस प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ये 2 आंसर्स आपके समझ में आएगा, ये पहला आंसर x इज इक्वल टू 1, और ये सेकंड आंसर है x इज इक्वल टू -5। इसे कहते हैं कामिल मुरब्बे का तरीका। कामिल मुरब्बे के तरीके में आपको याद रखना है, आपने सबसे पहले कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ जो कुछ रहेगा उसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, साथ ही साथ ये जो थर्ड टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर देने, ये होगी पहली बात। नंबर 1 मसावत लिख देना, फिर उसके बाद एक फार्मूला है थर्ड टर्म तीसरा रूट इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 1/2 एक्स का जरिब, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में उर्दू में दोनों लिख के रखा, 1/2 एक्स का जरिब बोले तो ये बीच वाली टर्म 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करे, उसका स्क्वायर करे, 4 आया इत्तेफाक से, इसको ऐड करना, इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करना, समझ में आ रही बात, मसावात नंबर 1 में जमा करने पर ये जो भी यहाँ पर जवाब आएगा, इस फार्मूले से जो भी नंबर हासिल होगा, हमको 4 हासिल हुआ, 4 को मसावात नंबर 1 में जमा करने पर, तो दोनों तरफ जमा की जाती है, तरफैन में जमा की जाती है, लेफ्ट साइड में भी जमा करें, राइट साइड में भी, तो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो इधर भी 4 जमा करें, इधर भी 4 जमा करें, इस तरह से जो हासिल होगा वो कामिल मुरब्बा, x की दूसरी जमा 4 1 जमा 4, ये कामिल मुरब्बा है, इसको कामिल मुरब्बा कहते हैं, इसी के ऊपर इस मेथड का नाम पड़ा है। तो जैसे ही ये 4 यहाँ ऐड करेंगे, आप यहाँ से x लें, लास्ट में 4 है तो उसका रूट ले 2, और बीच में प्लस रहा तो प्लस ले, माइनस रहा तो माइनस ले, उसका स्क्वायर,
5 और 4 9 हुआ, फिर उसका रूट ले लेंगे, तो ये प्लस और माइनस 3 हो गया 9 का स्क्वायर रूट, और इधर स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर टर्म कट गई, x प्लस 2 बचा, उसको दो, एक बार पॉजिटिव 3 लीजिए, एक बार नेगेटिव 3 लीजिए, जो भी इधर नंबर है उसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। मेरी बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। एक आसान सा सवाल है ना। इस तरह से हम आज यहाँ पर खत्म करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।